ऐसे ये बनाया आपने, इसके ऊपर आपने डॉट लगाई। जैसे लेफ्ट हैंड तो ज्यादा काम करता है, ये आप बनाइए, इससे आपके पास में मनी आएगी, सक्सेस मिलेगा, आपको पैसा आएगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ग्रीन कलर के पेन से अपने हाथ पर यहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं, यहाँ पर आप एक नंबर लिख सकते हैं 2171 ग्रीन कलर से, और रात को आप मैनिफेस्ट करके सोइए कि मेरे धन के रास्ते खुल जाए, मेरे पास धन आने के स्रोत खुल जाए, मेरे पास जो धन को लेकर कमी है वो मेरी दूर हो जाए और मैं भी धनवान बन जाऊं। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसे को डोमिनेट करना है, आप अपने राइट फुट के नीचे रेड पेन से मनी लिख दो, वो 1000% 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 1-2 घंटे में भी आ जाए। मैं एक ही बात कहता हूँ आपको जी। कि आप फेक कहते हो, फेक एस्ट्रोलॉजर, आप उनको फेक ना कह के जी। अगर कम पढ़ा लिखा या कम जानकार कहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे फेक एस्ट्रोलॉजर कहने से मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि ये मेरी विद्याएं मेरी है, चाहे पाश्चात्य है चाहे है तो पराविज्ञान से जुड़ी हुई, इन विद्याओं पे प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। तो मैं ये आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मेरी विद्याओं को करीब बख्शिए और जो पूरे जानकार नहीं है उनसे थोड़ा बच के रहिए। स्वागत है आप सभी का नेशनल धर्म के इस खास प्रोग्राम में, और आप सभी दर्शक जो हैं लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं फेक एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस हैं जो आपको अलग अलग टोटके बता देते हैं, कहते हैं कि हाथ पे इस कलर के पेन से नंबर लिखिए तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ओपनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत पीछे जो है प्रोग्राम्स में चर्चा कर चुके हैं, ओपनिंग बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं कि सोशल मीडिया में ये जो सारी चीज़ें फैली हुई हैं ये कितना काम करती हैं, क्या ये सच है या नहीं है। इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमारे गेस्ट रूम में, या यूँ कहें कि हम अपने ही गेस्ट के रूम में उनके घर पे मौजूद है, मेरे साथ मौजूद होंगे आचार्य विकास ग्रोवर जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका आने का। और सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे होगा वो ये कि सोशल मीडिया पे आजकल आप भी देख रहे होंगे, और मैं तो सोशल मीडिया पे मौजूद होने की वजह से सारी चीज़ें आती रहती हैं मेरे आसपास, कि इस पेन के मतलब ग्रीन पेन से आप अपने हाथ पे या सिर के पीछे आप कोई नंबर लिख दीजिए, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, आपके पास धन ही धन होगा। आप किसी एक वर्ड को चैंट करना शुरू कर दीजिए, इससे आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं? क्या इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो किसी पेपर पे अगर कोई चीज़ लिख दे तो कोई इंसान काबू में आ सकता है? इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, सुनने में तो हंसी की बात लगती है बिल्कुल कि हम लोग कुछ लिख दें हाथ पे या कोई ऐसा चित्र बना दें या किसी को नाम ले लें या उसको कहीं यूज़ कर लें, या कोई वशीकरण, सम्मोहन, और किसी का दिल अगर भर गया है तो उच्चाटन। बिल्कुल। पर एक सच इसके पीछे छुपा हुआ है। असल में इन चीज़ों को झूठ नहीं कहा जा सकता। झूठ नहीं कह सकते? झूठ नहीं कह सकते। ठीक है। ये बातें जहाँ तक हम लोगों के सामने पहुँचती हैं ये विदाउट बेस पहुँचती हैं। अब मान लो कि आपका अधूरा ज्ञान है तो वो जल्दी से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें अपने मतलब के टॉपिक्स चाहिए। बिल्कुल। मनोविज्ञान में भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, और आजकल जितने वीडियोस आ रहे हैं उनके पीछे ऐतिहासिक, उनका हिस्ट्री, विद्याएं कहाँ से आई हैं, इनके पीछे कितने वर्षों की तपस्या है, वो हटा के सिर्फ हम उसके हाईलाइटेड पॉइंट लेते हैं। केक हटा रहे हैं, सिर्फ चेरी उठा रहे हैं। बिल्कुल। जबकि बेस चेरी तभी अच्छी लगेगी जब पूरा केक हमारे सामने होगा। तो जब केक ही छुपा हुआ है तो चेरी समझ कैसे आएगी कि केक पे है या किसी और चीज पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बात सिंपल सी ये आती है कि ये जो लिखना, हाथ पे कोई नंबर लिख देना या कोई स्पेशल नंबर को चैंट करना या कोई इमेज बना के फ्रीज कर देना या कोई ऐसी इमेज बना के किसी चीज़ के नीचे दबा देना, ये सुनने में अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो हमारी मेमोरी डेवलप हुई है जी, जो हमने किताबों में पढ़ा है उसमें इस बेसिक का कंसेप्ट हटा दिया गया।
अब जो लोग बोल रहे हैं उसमें आज की डेट में तो कहूंगा अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल। जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं है वो, उनको भी ऐसी ही चीजें चाहिए, वो उठा के इन चीजों को दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है कि जो भरी हुई गगरीज हैं, जो अपने आप में शांत हैं, वो सामने नहीं आ रही। बिल्कुल। तो हो क्या रहा है कि हम लोग जो परोस रहे हैं, हम तो मानते हैं कि उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई कारण है, लेकिन जो समझ रहा है या देख रहा है वो जस्ट उसको फॉलो कर रहा है। अब उसको यूज किया, उसको रिजल्ट नहीं आया तो उसको फेक बोल देगा, दूसरी चीज पकड़ेगा। उसको यूज किया, उसको रिजल्ट नहीं आया, उसको फेक बोल देगा। अब हमारी जब ग्रोथ हुई है, हमने अपने पूर्वजों से सुना कि यंत्र है। अब हमने यंत्र को यूज किया, उसका डिजाइन बनाया, महालक्ष्मी यंत्र है, हम स्वस्तिक जो है वो भी हमारा एक यंत्र है, या जो ओमकार की शेप है ये यंत्र है। ये सारी चीजें हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनी, उनके बेस में हम नहीं गए और उन चीजों को हमने यूज किया और हमें लगा कि रिजल्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके पीछे की क्या बेस है, क्या ग्राउंड्स हैं, इन चीजों से शायद हम दूर हैं। इस वजह से हमारा ज्ञान अधूरा है और अधूरे ज्ञान की वजह से हम खुद ही हंसी का पात्र बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब ये चीजें, अब आपको थोड़ा इस चीज की हिस्ट्री में मैं लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि आप फेक बोल रहे हो तो फेक से पहले उस फेकिज्म का बेस क्या है वो समझना जरूरी है। तो दो तरह की आज सोशल मीडिया है, इसमें भी आप देखते हो कि हम लोग मोस्टली वीडियो देखते हैं, अपने एशियन जोन की भी नहीं देखते। एशियन में चाइना भी आता है, हम चाइना की वीडियो नहीं देखते। हम सिर्फ देखते हैं कि हम अपनी भाषा हिंदी की देख रहे हैं या इंग्लिश की देख रहे हैं, तो साउथ में तमिल की या उनकी अपनी भाषा की देखी जा रही है। तो यहाँ भी तो रीजनल इफेक्ट्स है ना सोशल मीडिया पे, जबकि अवेलेबल सब कुछ है। बिल्कुल। अब यहाँ भी अगर मैं किसी और कल्चर को समझना नहीं चाहता और उस कल्चर की कोई बात लेके आपके सामने रख देता हूँ, तो जो दूसरे कल्चर वाले उसको एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। आज यही हमारे साथ हो रहा है कि जो हमारी अपनी वैदिक परंपरा 3 से 5,000 साल पहले तो इसके प्रूफ मिले हैं, लेकिन ये उससे भी पहली है। माना जाता है 10,000 साल से भी पुरानी है ये। बिल्कुल। लेकिन इसको डेवलप कैसे हुई? ये पहले कंठस्थ थी, एक से दूसरे तक पहुंची, दूसरे ने अपने उसके एक्सपीरियंसेस जोड़े, वो उसका एक पार्ट अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। सनातन भी ऐसे ही धर्म बना, उसके नीचे से कितने धर्म और निकले। इसी तरह से विद्याएं भी हैं, तो वैदिक भी इसमें से एक निकला और पाश्चात्य जो पश्चिमी विद्याएं हैं वहां भी डेवलप हुई। लेकिन उनकी विद्याएं इतनी तेजी से डेवलप हुई और हमारी आज भी उस स्पीड को पकड़ नहीं पा रही। ठीक है। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मेन कारण ये है कि उन्होंने जो विद्याएं यूज की उसको ओपन रखा डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। हमने अपने ट्रेडिशंस को वर्ड यूज करके पारंपरिक विद्याएं उसको कहीं ना कहीं फ्रीज कर दिया कि जो लिखा है मुझे उसी को बोलना है, इससे आगे का कुछ डेवलप होगा तो वो मैं लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। और लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। अब देखो, जब तक आप किसी चीज की डेवलपमेंट छोड़ते नहीं हो तो उसके आगे क्या समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। अब मान के चलो कि 1803 के आसपास एटम डिस्कवर हुआ और 1900 के आसपास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकले, तो क्या पहले वो थे नहीं उसमें? बिल्कुल थे। तो उसके 100 साल क्यों लग गए समझने में? डिस्कवर। पर किसी ने उस चीज को समझा, उसको डेवलप किया, तो आगे 100 साल लग गए। उसके बाद आज हमने गॉड पार्टिकल्स भी निकाल लिया। बिल्कुल। ये तो बहुत आपकी और मेरी होश में ही सब कुछ हमने देखा है, गॉड पार्टिकल्स। बिल्कुल। अब वो गॉड पार्टिकल इतना महीन हम उसके अंदर चले गए। अब मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरली मेटाफिजिक्स का एक बहुत जो बरीक पार्ट है मेटा है। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर किसी ने ओपन छोड़ा एटम को सोचने के लिए, उसने अपनी थ्योरी रख दी, एक्सेप्ट हुई तो डेवलप हो गई, नहीं एक्सेप्ट हुई तो किताबों में खत्म हो गई। बिल्कुल। हमने अपनी किताबों को संभाल के रखा, थ्योरी को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, हमने डेवलप नहीं होने दिया। और हुआ क्या कि अभी जो डेवलप हो गई हैं उन्होंने एक जन्म पे बात करी, उसको कहते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ओके। वो एक जन्म पे बात करते हैं, लेकिन हमारे उससे बहुत आगे है। हम पुनर्जन्म की बात करते हैं,
हम मानते हैं कि एक 84 लाख योनियां बीतने के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है। कौन बात करता है पुनर्जन्म के बारे में? ज्योतिष बात करता है या वैदिक परंपरा में वैदिक परंपरा। द्वैत और अद्वैत दो भावनाएं चलती हैं। शंकराचार्य जी ने इस पे बहुत खुल के बात करी, उसको बात हमने एक्सेप्ट किया। आचार्य शंकराचार्य हमारी इन चीजों को लेके सहेज के बैठे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारा थोड़ा टाइम हुआ है इसको डेवलप करने में, लेकिन क्या है कि जहां ये खुला था उन्होंने उसको सिर्फ यूज किया ह्यूमन, उसने 84 लाख योनियां भी छोड़ दी। उन्होंने एक छोटा सा पार्ट लिया साइकोलॉजी और किसकी, ह्यूमन की, और उसको यूज कहाँ किया, कुछ एक जानवरों पे। तो थोड़ा लिमिट्स में आ गए, उनका नेचुरली रिसर्च टॉपिक था, बहुत छोटा हो गया। हमने अपना वाइडर रखा, वाइडर को समझने में बहुत टाइम लगता है, एक जनरेशन लग जाती है। वहां 3 से 5 साल में आप चीजें सीख लेते हो। तो जो 3 से 5 साल में सीखा नेचुरली उसके आगे पहुंची, उसके आगे फिर वो चीजें आगे पहुंचेंगी, तो डेवलपमेंट के चांसेस वहां ज्यादा निकले। हमारी वैदिक परंपरा में पुनर्जन्म की बात करते हैं, वो एक जन्म के साथ 84 लाख योनियां जोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद पिछला जन्म जोड़ते हैं। अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो इसका मतलब कि वो 84 लाख योनियों के बाद हुआ है, तो बहुत बड़ा स्पैन हो गया। अब ये बार बार साइकिल हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इस जन्म में जो प्रभाव है वो पिछले जन्मों का है, पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए थे उसका प्रभाव भी है। अब इसको सिंपली समझें तो आप इसको ये समझ लेते हैं कि मेरे घर की एक टंकी है, वो उसमें से मेरा पूरे घर के लिए पानी स्टोर किया है मैंने। अभी उसमें से मैंने कहीं मार्केट में जा रहा हूं तो मैंने उसको आरओ से फिल्टर किया, एक मैंने अपने साथ बॉटल या केन रख लिया। अब रास्ते में अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरे पास तो वही केन है। तो अगर रास्ते में कहीं और पानी नहीं है जो मेरे कर्मों का है, तो मेरे पास वो केन है, तो मुझे उसी को पीना पड़ेगा। लेकिन ये आया कहाँ से, वो एक सिंपल टंकी से। क्या इसके बाद टंकी के पीछे कोई पानी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन मेरे लिए जो स्टोर था वो संचित, वो मेरी टंकी थी। बिल्कुल। अब जो मैं लेके जा रहा हूँ जन्मों के साथ इस जन्म में, उसी में से निकाल के अपनी एक बॉटल लेके जा रहा हूँ। वो आरओ फिल्टर है या नहीं है वो मेरे कर्मों पे है। अब मुझे यूज तो वही पानी करना है। ठीक है। इट मीन्स कि मेरा जो प्रारब्ध है वो कैन है जिसको मैं इस जन्म के सफर पे लेके आया हूँ, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ हमारी एक और बात आ गई कि ये जो हम करते हैं ना कर्म, ये वहीं पे फ्रीज नहीं होते। ठीक है। लेकिन जब मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो मुझे एक एक्स्ट्रा चीज मिली, वो है क्रियामान। अब क्रियामान क्या है? मेरे पास ये ताकत है कि अगर मुझे अपना पानी फिल्टर, इस जन्म का पानी साफ करना है या इसको मैंने नहीं यूज करना, तो मैं कहीं भी हैंडपंप लगा लूं, कहीं भी पानी खोद के कुआं खोद लूं, कहीं भी किसी और जल के पास जाके उसका पानी यूज कर लूं जो अच्छा है इससे। तो मुझे इस जन्म के लिए क्रियामान भी तो मिला। ठीक है। तो मैं अपने क्रियामान को यूज करके अपनी जिंदगी को संवार सकता हूँ। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं वापस की। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे ये जो एस्ट्रोलॉजर बन के बात कर रहे हैं कि आप इस तरीके के कोई टोटके अपना लीजिए, आपने कहा ये सही है, ये होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर ये होता है तो इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसके पीछे कॉज रूट क्या है? देखिए, अभी मैंने इसीलिए बात करी कि हमारी एक वैदिक परंपरा है और एक पश्चिमी परंपरा है। जी जी। अब वैदिक परंपरा को हम इतना यूज कर चुके हैं कि हम उसके टेस्ट कर चुके हैं। अब पराठा हमारी वैदिक परंपरा है तो पिज्जा हमारी पश्चिमी परंपरा है। तो पिज्जा हमें अवेलेबल है तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। पराठा अवेलेबल नहीं है या हमने इतना टेस्ट कर लिया कि हमें उसकी टेस्ट को बार बार यूज करने की जरूरत नहीं, आदी नहीं हुए, आदी हो चुके हैं, हमें नया कुछ नहीं है। नया हमें पिज्जा में मिलता है, हम पिज्जा मंगा लें। पिज्जा कॉल्ड पाश्चात्य सभ्यता। अब पाश्चात्य सभ्यता में से हर्मेटिज्म एक सभ्यता, बहुत पुरानी इनकी सभ्यता से इनका एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट आगे बढ़ा। उस कंसेप्ट को आगे डेवलप किया, उसमें कबाला आ गया, थैलमा आ गया। उसके बाद आज जो परंपराएं उसमें से निकल के आई हैं, जिसको माइंड ट्रिक्स बोलते हैं, इनको पुनर्जन्म की परंपराओं से हटके अभी के मैजिक्स लाइफ के साथ जोड़ के, तो इनको पुनर्जन्म की जो चीजें हमें इनको समझने को मिल रही हैं, तो ये आधुनिक जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है। ये हमारी साइकोलॉजी पे बात करती हैं। अब यहाँ साइकोलॉजी कहाँ शुरू होती है?
कि मुझे अपने जन्म के लिए मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे अपने आप को चार्ज करना है। ठीक है। मैं अपनी कोई लाइफ का गोल सेट करता हूँ, उस सेट गोल को मैं किसी ना किसी वर्ड्स में लिखता हूँ, उस वर्ड का मैं एक इमेज क्रिएट करता हूँ, वो ये इमेज है उसका मुझे नंबर कौन सा मिला। ठीक है। अभी देखो क्या कि हमने उस पहला कंसेप्ट जो पहले अगर माने कि इसके 4 स्टेप हैं तो 2 स्टेप हमने छोड़ दिए और हमने डायरेक्ट 3rd स्टेप पकड़ा कि किसी और ने बता दिया नंबर, मैंने उसको लिख लिया, जबकि ये किसी और का नंबर दिया काम करता ही नहीं है। ये इंडिविजुअल सेंस है, आपको खुद इंडिविजुअल बनाना सेंस। पड़ता है। हमें खुद बनाना है। अगर कोई हमें बना के भी देगा तो विश हमारी होगी, वर्ड्स हमारे होंगे। अब उन वर्ड्स के साथ वो पाश्चात्य सभ्यताओं के हिसाब से जो यूज किया जाता है, कबाला के बाद दूसरे हैं, उसके बाद पाइथागोरियन आगे यूज हुआ, आज उसका आगे कैलेडियन यूज हुआ, इन्हीं का आगे कंसेप्ट है टैरो है, या ये अपना ये और जो ऐसी ये चीजें चल रही जी, हैं। जी, जी। इन सब जो नंबर हैं या आकृतियां, इसको बोलते हैं सिगिल। ठीक है। सिगिल क्या होता है कि आपके नाम की विश, आपके वर्ड्स की विश, आपकी सोच की विश, या आप कुछ क्रिएट करते हो उसको एक इमेज में कन्वर्ट करना। ओके, कन्वर्ट करना। हाँ, ठीक तो है। सिगिल क्या है कि आपकी विश का एक फॉर्म है। वो नंबर जो आप हाथ पे लिखते हो या कुछ लिखते हो, वो नंबर काम नहीं करता। ठीक है। वो नंबर आपको याद दिलाता है कि आपने इस नंबर पे आपने एक विश डिजाइन की है। ठीक है। अब विश का एक कंक्लूजन निकल के आया ये। तो क्या हुआ कि हमने जो कैलकुलेशंस करनी थी, उस कैलकुलेशंस पे अपना एक नंबर जनरेट किया, उस नंबर को याद रखने के लिए कहीं रख लिया, को बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। अब नंबर क्या है वो मुझे पूरा याद नहीं करना। अब ये जो नंबर है मुझे अपने कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में भेजना है। तो कब भेजेगा? जब मैं उसको बार बार देखूंगा। लगातार देखेंगे, बिल्कुल। जब मैं उसको बार बार देख रहा हूं तो मेरे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला जाता है। अब यहाँ एक खेल और समझने की जरूरत है। जी जी। जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं वो 24 आवर एक्टिव रहता है। कॉन्शियस हमारा पार्शली एक्टिव ब्रेन है कि अभी अगर आप खाना खा रहे हो तो कॉन्शियस है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ पानी रखा है, कहाँ गिलास है, कैसे खाना है। अनकॉन्शियस क्या है कि टेस्ट कहाँ है, उसको पचाना कैसे है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स को कहाँ कहाँ पहुंचाना है। कि जो कॉन्शियस है हमारा वो पार्शली एक्टिव है, अनकॉन्शियस हमारा टोटली पूरा एक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है। अब हमें पार्शली कोई विश बनानी है, बार बार हम, क्योंकि हम बिजी हैं अपने पूरी लाइफ स्ट्रक्चर में। बिल्कुल। अब उसमें से हमें लाइफ का गोल अचीव किया है, लेकिन हम पार्ट्स में तो लाइफ में काम कर रहे हैं ना, गोल के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं ना। अगर करियर के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हम सोते नहीं है? रात को भी क्या काम करते हैं? तो जो कॉन्शियस है वो सोने के समय सोने का काम करेगा, खाने के समय खाने का काम करेगा। ठीक है। अब हमारी विश क्या है? वो 24 आवर्स की नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म विश है। तो लॉन्ग टर्म विश को मैंने कन्वर्ट किया एक सिगिल में। ठीक है। सिगिल क्या बन गया? आप उसको मैंने कैसे भी, जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने नंबर्स में जनरेट कर लिया, मैंने उसको वर्ड में जनरेट कर लिया, या मैंने उसकी एक इमेज बना ली। उस इमेज को मैं कुछ दिन लगातार देखता हूँ। ठीक है। वो क्या होता है, अब मुझे आपको नहीं बताना ना विश, आपके सामने नहीं करनी, लेकिन जब भी मैं हाथ खोलता हूँ मुझे पैसा चाहिए। मेरा सवाल है ना, मेरा मुझे पैसा चाहिए। बिल्कुल। आपको नहीं पता ना ये 738 क्यों लिखा हुआ है। बिल्कुल। अभी 783 लिखा, आपने क्या देखा? ये 783 लिखा हुआ है, नंबर देखा मैंने। और मैं कह रहा हूँ यार इससे मुझे पैसा आ रहा है। तो आपके पास क्या मैसेज गया कि यार इसने 783 यहाँ लिखा है, इस वजह से इसके पास पैसा आ रहा है। अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। बिल्कुल। आपने भी लिख लिया तो आपके पास कैसे आएगा? वो मेरी विश नहीं है, आपकी विश नहीं है। मैंने उस विश का एक नंबर जनरेट किया जो मैंने सिगिल क्रिएट किया था। वो कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरी विश के हिसाब से कैलकुलेशंस है। उन्हीं कैलकुलेशन से मैंने एक सिगिल मतलब मैंने अपनी एक स्पेशल के लिए मैंने एक स्पेशल नंबर या स्पेशल आकृति डिजाइन करी। ठीक है। उसको जब मैं देख रहा हूं तो मुझे वो क्या बता रहा है? मुझे पैसा चाहिए। अब मैं खाना खा रहा हूं ना, मेरा एक्टिव माइंड नहीं है ना, लेकिन मुझे बार बार वो क्या कह रहा है? मुझे पैसा चाहिए। ठीक है। अगर मैं सोने से पहले सुबह उठता हूँ तो पहले क्या देखता हूँ? मुझे पैसा चाहिए। अब ये क्या है? अनकॉन्शियस माइंड तक। अब मैं ये किसी और को तो बताना नहीं चाहता ना कि मेरी ये विश है। बिल्कुल। तो मैंने सिगिल बना के अपने पास जनरेट करके रख लिया।
अब इसको मैं बार बार देख रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि थोड़े दिन बाद ये मेरे कॉन्शियस से मेरे अनकॉन्शियस में पहुंच जाएगा। ठीक है, सिगिल को हम एक बहुत आसान भाषा में समझे तो क्या है ये? आपकी विश है जो आप किसी भी फिगर में कन्वर्ट करते हैं इसलिए कि वो आगे जो भी आपकी विश है वो पूरी हो। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप अपना एक कोई विश नंबर के साथ अपने कुछ कम से कम शब्दों में एक विश बोलिए। एक अच्छी प्रवक्ता लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी प्रवक्ता। अब यहाँ लाइफ टाइम आपने एक स्पैन डिजाइन कर लिया, लंबा है ना, एक अच्छी प्रवक्ता आपने सोचा। अब इसको इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से निकल के आए हैं। ओके, अ गुड स्पोक्स पर्सन फॉर लाइफ टाइम। ठीक, अ गुड स्पोक पर्सन फॉर लाइफ टाइम। राइट। अब आपने ये लाइन रख ली। अब बार बार बोलोगे क्या खाना खाते समय ये? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो इसको याद रखने का तरीका जो है वो सिगिल है। ओके। अब वो कैसे लिखोगे आप? आपकी वर्ड्स क्या हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। अ गुड स्पोक्स पर्सन फॉर लाइफ टाइम। अब इसको आप वर्ड्स में लिख लो। मैं लिखूं? हाँ लिखो। ओके। ठीक है। अभी अपने पास मत रखो क्योंकि आपकी विश है, तो ये आपके दर्शकों के लिए है ना, तो उनको दिखाओ आप। ये अगर ऐसे लिखा जाए, गुड स्पोक्स पर्सन फॉर लाइफ टाइम, और इसमें से वॉवल्स हटा दो आप। वॉवल्स तो आप जानते ही हो सर। ऑब्वियस सी बात है सर। देखो ठीक है। अब स्वर क्यों हटाने, इस बात को भी समझ लो। लैंग्वेज में ये वॉवल्स इसलिए यूज करते हैं किसी साउंड को बड़ा करने के लिए, किसी साउंड को छोटा करने के लिए। ठीक है। इसी वजह से होते हैं ना। और इनको हटा दो क्योंकि आपके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसको ना बड़ा ना छोटा करना, तो स्वर आपके उसी में निकल गए। ठीक है। अब क्या रह गया वर्ड्स आपके पास जो अब इसको पढ़ नहीं सकते ना आप। बिल्कुल। वॉवल्स हटा दिया आपने। अब इसमें से जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्या कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है आपको जो रिपीट हो रहा है? हाँ कई हैं, एस है, आर है। कहाँ रिपीट हो रहे हैं? पहली लाइन में ही बता दो ताकि लोगों को समझना बहुत इजी हो जाए। फर्स्ट टाइम जब अगर हम वॉवल्स हटा देते हैं तो इसमें से एस रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, सो इसमें से 2 एस हम हटा देते हैं। सिंगल एस रख लिया हमने। सिंगल एस रखेंगे। एफ 2 बार हो रहा है तो एफ 1 बार होगा, फिर आर नहीं है बस। अब आप इसको दोबारा लिख लो ताकि आपको फिर दोबारा से ध्यान हो जाए। इन वर्ड्स को अलग लिख लो कि रिपीट तो नहीं हो रहे, नीचे अलग जो छांट के लिख लो। ठीक है। अब आपको कंफर्म हो गया कि इसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहे वर्ड्स? बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक। ठीक है। अब ये या तो आप ऐसे यूज करो या इसको थोड़ा और ड्रामेटिक कर दो जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा। इसको किसी फिगर में कन्वर्ट कर दो, वर्ड्स यही रहे, किसी को बड़ा कर लो, किसी को छोटा कर लो। अच्छा। लेकिन इसकी एक इमेज क्रिएट कर लो, आप यही कर लो कुछ भी। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि एक लोगो टाइप या कोई भी आपके दिमाग में जो चीज आ रही है, कोई भी ऐसे डायग्राम आ रहा है, वैसा स्टिकी डायग्राम होती सकते हैं। जैसे स्टिक से हम किसी जनरेट करते हैं, फेस जनरेट करते हैं, या कोई फुटबॉल भी जनरेट कर सकते हो, इसको गोल ही लिख लो। ओके, वो भी आप हो सकता है। अच्छा, वैसे GKPD ऐसे लिख कुछ सकते भी हैं? बड़ा छोटा कर लो, कहीं भी लिख लो, आगे पीछे वर्ड्स आप ही के बीच के हैं। ठीक है। ठीक है। हो गया। रिपीट तो नहीं करा ना स्टेज इमेज में? अच्छा, रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना, लिखना एक ही बार है, बड़ा छोटा करके आप लिख सकते हो। ठीक है, डन। तो अब ये इमेज दिखाओ। ये रही फाइनल इमेज। चलो इस इमेज को मैं थोड़ा और अच्छा करके दिखाऊं आपको। ओह श्योर सर। ये आपने G लिखा, मैंने इसको यहाँ P लिख दिया। ठीक है। और मैंने N ऐसे डाल दिया। R है इसमें, मैंने R को ऐसे लिख दिया। एक तरफ मैंने K डाल दिया और एक तरफ मैंने S डाल दिया। नीचे मैंने M डाल दिया। और कौन सा वर्ड रहता है?
एफ रह गया आई थिंक। एफ रह गया, एफ डाल दिया। और ठीक है। और कोई? टी, डी। डी रह गया। और एल। टी है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मैंने इस इमेज को कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया। ओके। अभी क्योंकि ये एक्चुअली इमेज यहाँ हम कागज पे लिख रहे हैं, आप इसको और अच्छा करके लिख सकते हो। कुछ भी इमेज कर लो। अब इसमें से कौन सी इमेज आपको जो अच्छी लग रही है, ये स्केयर के बिना, सिर्फ वर्ड्स के साथ, ये ज्यादा बेटर है। इसको आप बार बार देखो। अभी आप क्या करो, इसका एक प्रिंट आउट ले लो या ऐसे ही एक इमेज पेपर पे लिख लो अलग सिंगल, ठीक है। और वो आपके सामने रख लो। ये क्या हो गया, आपका सिगिल हो गया। ठीक है। ओके। अब इसको देखते हुए, अब इस इमेज में आपने एक्चुअल क्या लिखा था, अ गुड स्पोक्सपर्सन फॉर लाइफ टाइम, और इस इमेज का लिंक कहाँ से हुआ, इससे। इससे। ठीक है। तो क्या हुआ, अब आपकी इस इमेज को देखते ही आपको क्या याद आएगा, मेरी विश, अ गुड स्पोक्सपर्सन फॉर लाइफ टाइम। अब आपने इसका एक सीक्रेट कोड जनरेट कर लिया, एक इमेज जनरेट कर दी मेरे ये माइंड के। अब आप इसको हाथ पे लिख लो, अच्छा। या आप इसको कागज पे लिख लो। ये आपका एक सिगिल हो गया। एक स्पेशल कॉन्शियस माइंड से, एक्टिव माइंड से सोचते हुए लाइफ का गोल जो आपने क्रिएट किया इमेज में, उसको हमने सिगिल बोल दिया। ठीक है। ये जो इमेज मैंने जनरेट की, ये इमेज काम करेगा या इसको एक्टिव करना पड़ता है? ये इमेज का किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो आपकी फिर क्यों बनाई? कॉन्शियस, आपकी कॉन्शियस जो आपने वर्ड अपनी विश की लिखी थी, ये इमेज उसको याद कराने की है, ताकि कोई दूसरा ना देखे। और जब आप खाना खा रहे हो, इस इमेज को देख रहे हो, या आपने कहीं जनरेट करके लिख ली, आप किसी और काम पे कर रहे हो, तो आपको इसको देख रहे हो, तो आपको याद आता है यार मेरी लाइफ में ये गोल है। तो क्या होगा, उस टाइम पे कहीं भी मौका मिलेगा, या तो आप स्टडी करोगे अच्छे अच्छे वर्ड्स को, या आप बोलने की तैयारी करोगे कि यहाँ स्लो, यहाँ स्वर बड़ा, ये मैं बात रोकूं या ये छोड़ूं, ये लोगों की जरूरत है, ये चीज। अब क्या है, ये इस इमेज के साथ तो कनेक्टेड नहीं है ना, लेकिन ये इमेज आपको कराती है। ठीक है। क्योंकि आप एक्टिव हो, किस वजह से, आप गुड स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हो। तो क्या क्वालिटीज चाहिए, लोगों की डिमांड क्या है, उनको सुनने में अच्छा क्या लगेगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल। आप सवाल कैसे पूछ रहे हो दूसरा बंदा हैरान रह जाए, आपकी नॉलेज कितनी वाइडर होनी चाहिए, बिल्कुल। वर्ड से रिलेटेड, हर चीज से ये काम आपको बार कौन याद करा रहा है, करो दैट इमेज। यस। जब भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपना टाइम में से स्पेयर मोमेंट्स निकाल के इस पे काम करोगे, तो क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी एक ट्रैक पे आ रही है। अब ये जो हमारे कॉन्शियस माइंड में थी विश, बार बार याद करने से हमारे अनकॉन्शियस में पहुंच गई। ठीक है। अब अनकॉन्शियस, बोला अनकॉन्शियस जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव तो वही है, एक्टिव है, बिल्कुल। ये तो साइंस भी मानती है। अब बार बार इमेज को देखते आपका अनकॉन्शियस इस पे एक्टिव हो जाता है, काम करता है। ठीक है। थोड़े दिन बाद थोड़ा और टाइम बीतेगा, थोड़ा और टाइम बीतेगा, आप स्पेयर मोमेंट्स को वेस्ट ही करोगे। अब इसी को देखोगे यार मुझे इस पे काम करना है, अब नहीं मन भी है तब भी थोड़ा सा मन निकाल के काम करोगे। ये इतनी सारी चीजें गुड स्पोक पर्सन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने नॉलेज किसी और सब्जेक्ट की ली, आप इंटरव्यू किसी और सब्जेक्ट पे कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में तो होनी चाहिए ना, आप कहीं ना कहीं उनको रिलेट करोगे, उनके फैक्ट्स फाइंडिंग आपका माइंड करेगा, उसमें से अच्छे फैक्ट्स निकाल के देगा, तभी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो क्या हुआ कि जो पाश्चात्य सभ्यताओं में से ऐसी सभ्यताओं को, ऐसे एक्टिव प्रोसेसेस को डिजाइन किया गया। ठीक है। आज एक चीज बताऊं, ये मनोवैज्ञानिक आज भी यूज करते हैं हमारे। ओके, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं वो यूज करते हैं ये सिंबलिज्म को। ओके। हमारी ही करवाने के लिए, विश पूरी कराने के लिए नहीं, हमारी ही माइंड को कंट्रोल करने के लिए, सेग्रीगेशंस को, या माइंड जो इतनी चीजें याद करता है उसको डिफ्रेगमेंट करके एक जैसा वापस से रीसेट करने के लिए।
ओके, तो किसी खास चीज की जरूरत होती है जब हम सिगिल्स बना रहे होते हैं, कोई सामग्री या कुछ ऐसा? देखो, अगर बहुत ट्रेडिशन में जाए तो हर बहुत ब्रीफ्स आते हैं हर चीज जी में। जी जी। इसमें हम नहीं जाएं तो शायद, क्योंकि बेहतर इतना होगा। बहुत बड़ा हो जाएगी बात, किसी और समय पे इसकी थोड़ी और डिटेल बात कर लेंगे। ठीक है। ये जो विश मैंने बताई है आपको जनरेट करनी, अब इसको एक्टिव करना है। देखो यहाँ आके आप, मैंने सेम सवाल आपसे पूछा था कि एक्टिव कैसे होगा, तो आपने कहा कि अभी कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। अभी आपके कॉन्शियस माइंड में ये बार बार जा रहा है। बिल्कुल। देखो, अभी आपके कॉन्शियस माइंड में बार बार जा रहा है, और एक टाइम है कि आप इस पे बार बार करोगे तो ये आपकी बुरी हैबिट्स में बदल जाएगा। ओके। आप जरूरत से ज्यादा समय इसको दोगे। तो यहाँ आके फिर एक आगे इसके लिए चार्ज का एक सिस्टम बताया गया। अच्छा। इसी विश को आपने पेपर पे लिखा, पेपर को किसी बर्तन में रखो, उस पे जला दो। अच्छा। अब उस टाइम के बाद ना तो आप इस पेपर को देखोगे ना इमेज को देखोगे, बिल्कुल। लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड पे आप उस समय क्या सोचोगे कि अब ये जो जल रहा है या ये जो खत्म हो रहा है सिंबल, ये यहां से तो खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये टोटल एक्टिव रहेगा। टोटल एक्टिव रहेगा। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग आपने कर दी, तो ये वैसे ही हो गया कि जैसे आपके कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़े हैं, जब सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो वो काम करेगा। लेकिन इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम है, पहले तो ये सॉफ्टवेयर था आपका, आप बार बार देख रहे थे, यूज कर रहे थे, अब ये प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे आप विंडो का एक पार्ट बन जाएगा या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का पार्ट बन जाएगा, तो वहां चला गया तो नेचुरली ये बार बार हर जगह से ये एक्टिव होकर काम करेगा। ठीक है। हाइपर लिंक हो गया ना। ये आपका अनकॉन्शियस माइंड हाइपर लिंक किससे हो गया? आपके अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस। ठीक है। अब जरा हम बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पे आ जाते हैं कि ये तो बात हुई कि सिगिल्स क्या है और किस तरीके से सारी चीजें एक्टिव होती है, और सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो काम करती हैं कि नहीं करती हैं। यहीं पे आके आप लेकिन- समझो, एक मिनट, सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको। जी जी जी। यहीं पे आके आप ये समझो कि हमने जो ज्ञान सिर्फ एक नंबर देके, आपने नंबर मेरे हाथ पे लिखा देखा और आपने बोल दिया, और आप सोच रहे हो कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी। तो कंसेप्ट तो आपको पता ही नहीं, आपने तो कॉपी किया है भाई, आपने तो हल्की सी नॉलेज ली है, कंसेप्ट आपने क्लियर नहीं किया, तो दूसरों का फायदा कहाँ होगा? तो क्या होगा कि जो यूज करेगा पहले तो आपके काम नहीं आएगा, तो जिसको आप बांटोगे उसके काम नहीं आएगा। तो होगा क्या कि अगर मैं कल को ये बताऊं कि ये नंबर इस विद्या से निकल के आया, तो आप उसको ही इग्नोर कर दोगे, छोड़ो यार ये तो काम की है नहीं। बिल्कुल। यही कारण है कि हमारी जो विद्याएं हैं, जो वैदिक परंपरा, इससे बहुत बड़ी है, ठीक है। बहुत बड़ी है। उसमें हम जहाँ- पूर्ण जन्म की बात करते हैं, ये एक जन्म की बात करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये एक्टिवली हमने अपनी विद्याओं को अगर इतनी ही डीप तरीके से लोगों तक पहुंचाया होता, समझाया होता, तो आज ये विद्याएं हमारे जीवन का रूप बदल देती। बिल्कुल। अब बात करो यहाँ आके कि क्या ये किसी की जिंदगी बदलने का हक रखते हैं? तो ये मैं बहुत क्लियर करूंगा, ये सिंबल नहीं रखते, पर आप खुद रखते हो। आपका क्रियामान में इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो लास्ट प्रोसेस फिर आपको पता नहीं चला बिल्कुल। कि इसको खत्म करके एक बार छोड़ दो ना, बहुत हो गया, अब इसके साथ देख लिया, अब इसको खत्म कर दो। अब ये जो हमारी डेस्टिनी में है उसमें काम करेगा, तो नेचुरली वो आपकी हैबिट्स में कन्वर्ट हो गया ना। तो ना तो ये मिथ रहा, बिल्कुल। ना ही ये कोई ऐसी चीज रही जिसपे जो ये काम करेगी। इसके पीछे आपकी विश थी, आपने उस पर थोड़े दिन लगातार काम किया, फिर आपने उसको अपने दिनचर्या में ढाल लिया। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, सिंपल तरीके जी से। जी। छोटे बच्चे को ब्रश करने की आदत होती है, नहीं। तो हम डालते हैं ना तो थोड़ी बिल्कुल। उम्र में, पेरेंट्स डलवाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या बिना ब्रश किए वो किसी चीज का टेस्ट लेता है? नहीं। क्यों? वो उसके हैबिट में आ चुकी है वो उसको पता है कि मुझे माउथ को फ्रेश करके रखना है, तो हर चीज का बारीकी से टेस्ट तब लेता है। तो जब थोड़ा टाइम दे रहे थे ना बच्चे को, बार बार जबरदस्ती ब्रश करा रहे थे, ये भी उतना ही था। उसके बाद उसकी हैबिट में चला गया, अब उसकी हैबिट में हाइजीन होना आ गया। आ गया है। बिल्कुल। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और ख़ास जानकारी दी, और साथ ही जो बहुत बड़ा एक पहलू था कि चीज़ काम करती है कि नहीं करती है, इस पर जानकारी दी। आपको बहुत शुक्रिया। मैं एक ही बात कहता हूँ आपको जी।
कि आप फेक कहते हो, फेक एस्ट्रोलॉजर, आप उनको फेक ना कह के जी अगर कम पढ़ा लिखा या कम जानकार कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे फेक एस्ट्रोलॉजर कहने से मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि ये मेरी विद्याएं मेरी है, चाहे पाश्चात्य हैं चाहे है तो पराविज्ञान से जुड़ी हुई, इन विद्याओं पे प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। तो मैं ये आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मेरी विद्याओं को करीब बख्शिए और जो पूरे जानकार नहीं है उनसे थोड़ा बच के रहिए। जय माता दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थी पूरी जानकारी, और इस पूरे प्रोग्राम में खास करके इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आप देख रहे हैं या जो लोग आपको कई टोटके बता देते हैं, उन्हें अपने लाइफ में उतारने से पहले 4 बार सोचिए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग इन कम पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स के जाल में फंस जाते हैं, उन लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों को ज़रा सीख दी जा सके कि आप बचें और अपने धन को जो आप बहुत मेहनत से कमाते हैं उन्हें भी बचाएं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए, साथ ही ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।